मांझी विधानसभा क्षेत्र कोपा के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता हेम नारायण सिंह द्वारा मांझी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। अटल योजना से संबंधित या सामाजिक कार्यों में इनके द्वारा काफी अंशदान दिया गया। लॉकडाउन में जिस वक्त अधिकांश नेता घर में रह रहे थे, वह क्षेत्र में रहकर लोगों के जन समस्याओं का निर्वहन करते रहने से आज मांझी क्षेत्र की जनता के बीच काफी लोकप्रिय बन गए हैं। मांझी क्षेत्र में उनके कार्यों की खूब सराहना हो रही है। इन सभी कार्यों को देखते हुए नेशनल खबर 9 की टीम उनके आवास पर पहुंचकर लॉकडाउन के संबंधित एवं सामाजिक कार्यों का निर्वहन सहित विधानसभा चुनाव को लेकर बात की। तो हेम नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा ब्यूरो। अभी मैं मांझी विधानसभा के कद्दावर भाजपा नेता हेम नारायण सिंह के आवास पर आया हूं और आज उनसे मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने सराहनीय कार्य किया, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाली है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए बात करते हैं हेम नारायण जी से। मांझी विधानसभा के वरीय भाजपा नेता हेम नारायण सिंह जी के आवास पे आया हूँ। इनकी लोकप्रियता देखकर नेशनल खबर 9 ने इन्हें खोज निकाला और इनकी लोकप्रियता के कारण नेशनल खबर 9 के छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह द्वारा इनका एक साक्षात्कार लेने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचा। सर नमस्कार। नमस्कार नेशनल खबर 9 के तमाम व्यूअर्स और मांझी विधानसभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित मतदातागण, सम्मानित जनतागण और सारण के तमाम प्रबुद्ध एवं सम्मानित जनतागण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहला सवाल सर, आप राजनीतिक में कब आए? देखिए, राजनीति में मैं 1990 से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं और राजनीति और समाज सेवा दोनों में मैं काफ़ी सक्रिय शुरू से ही रहा हूं, क्योंकि समाज सेवा करते करते राजनीति के तरफ भी कदम बढ़ गए और राजनीति में भी धीरे धीरे सक्रिय हो गया। 2001 में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा और इस जिले में सबसे अधिक मत से मैं चुनाव जीता था और 2005 में जदयू का टिकट मुझे मिला था, लेकिन किसी कारणवश जदयू का टिकट वापस ले लिया गया, जिसके चलते मैं उस चुनाव से वंचित रहा। लेकिन 2010 में मैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अपना उम्मीदवारी मांझी विधानसभा क्षेत्र से रखा था और कुछ क्षणिक वोट से मैं चुनाव हार गया था। और लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली और मैं धीरे धीरे भाजपा की ओर मुखातिब होता चला गया। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हुआ और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में मांझी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हूं। आपके द्वारा लॉकडाउन समय काल से किस तरह का सराहनीय कार्य किया गया? देखिए, लॉकडाउन में मेरे द्वारा मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लॉकडाउन में जिस समय सारे पार्टी के कार्यकर्ता घर में दुबके हुए थे, कोरोना के डर से लग रहा था जैसे कोरोना उनका पीछा कर रहा है, वैसी परिस्थिति में एक एक कार्यकर्ता निकलकर सड़क पर गरीबों के बीच जाने का काम किया और जिसकी जितनी समर्थ थी उस समर्थ के हिसाब से उन्हें मदद करने का काम किया। मैं भी उसी क्रम में अटल भोजनालय के माध्यम से एक भोजन वितरण करने का एक केंद्र स्थापित किया था, जो लॉकडाउन के दरमियान जब तक लॉकडाउन था मैंने उतना दिन लगातार 2 से 4 2000 पैकेट दिन और रात में मिलाकर
बनाया जाता था, पैक किया जाता था। हमारे तमाम कार्यकर्ता बंधु मिलकर उसे पैक करते थे। यहाँ तक कि जो बनाने वाले हलवाई बंधु थे वे भी निःशुल्क काम किया करते थे। लोग उस समय एक जन सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर सारे लोग उसमें सहयोग कर रहे थे। और सहयोग करते हुए हमने अटल भोजनालय के माध्यम से गरीब, जो असहाय, असमर्थ, एकदम निसहाय थे, जिन्हें खाने की लाले पड़े हुए थे, वैसे व्यक्ति के पास भोजन पहुंचाकर लॉकडाउन के दरमियान जन सेवा करने का काम किया। जहां जरूरत थी सूखा राशन पहुंचाने की, कई जगह हम लोग राशन पहुंचाए। बहुत जगह जैसे कि शिव मंदिर वगैरह में उस समय तो पूजा की व्यवस्था बंद थी, वैसी परिस्थिति में वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ पाता था। वहाँ के जो मठाधीश थे या जो छात्र थे वे भूखे मरने की स्थिति में थे। उन लोगों को भी हम लोग यथासंभव जितना बन पड़ा राशन उपलब्ध कराए। और प्रसाद के लिए भी जो फल मेवा जो चढ़ाए इसके साथ साथ जो भी कोरोना वॉरियर्स थे हमारे माझी विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, हमारे माझी विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि माझी थाना क्षेत्र में, दालपुर थाना क्षेत्र में, जलालपुर थाना क्षेत्र में, कोपा थाना क्षेत्र में जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए व्यक्ति थे या पोस्टल व्यक्ति थे या जो बैंक से रिलेटेड व्यक्ति थे, उन्हें सम्मान हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के दिशा निर्देश पर और उनके माध्यम से हम लोग सम्मानित करने का काम किए। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फख्र की बात है कि हम इस दुख की बेला में, दुख की घड़ी में लोगों का कुछ दुख कम करने का प्रयास किए या उसे बांट पाए। इसके लिए हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अभी जिस तरह से चीन ने कायराना हरकत किया, इस बारे में क्या करें? चीन समझिए कि एक तरह से गद्दारी किया है। वार्ता जब चीन डायरेक्ट फाइट करने में आज के दिन में असमर्थ अपने आप को पा रहा है। चीन ने जो गद्दारी की है उसे किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता है। हम जैसे तमाम नौजवान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यदि सीमा पर भी जाने की जरूरत होगी तो हम जाने के लिए सहर्ष तैयार हैं, या धन संग्रह करने की जरूरत होगी हम लोग घर घर घूमकर भिक्षाटन कर धन संग्रह करेंगे। और जिस चीज की भी कमी होगी आज के परिस्थिति में हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं, पूरे भारतवासी सेना के साथ है। और चीन का जो माकूल जवाब है उसका जवाब देना अति आवश्यक है। इसके लिए हम सभी पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हम तमाम भारतवासी भारतीय सेना के साथ है और हर परिस्थिति में भारतीय सेना का साथ देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी काम करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव आने वाला है, पार्टी विशेष अगर आपको टिकट देती है तो किस तरह से खड़े होते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी यदि चाहेगी कि हेमनारायण सिंह चुनाव लड़े, चूंकि उनकी एक विशेष टीम होती है जो सर्वेक्षण करती है, यदि मेरी लोकप्रियता उनके मानक पर सही उतरती है, यदि उन्हें लगता है कि हेमनारायण सिंह को टिकट देने से माझी विधानसभा क्षेत्र उनका बरकरार रहेगा, वैसी परिस्थिति में यदि हमें कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं सहर्ष तैयार हूं और माझी विधानसभा क्षेत्र में मैं हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। इसमें कहीं पीछे नहीं हटूंगा और यह विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के मैं उन तमाम सम्मानित नेताओं को देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में मैं यह सीट जीत कर दूंगा। और रह गई बात, यदि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी को यह भी मैंने बता देना चाहता हूं कि पार्टी जिसको एनडीए अलायंस जिसको टिकट देगी मैं उसे सहर्ष समर्थन करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
वैसी परिस्थिति में जिसको भी पार्टी योग्य समझेगी, टिकट देगी, मैं उसका समर्थन करूंगा, उनका साथ दूंगा, तन मन धन से उनके लिए काम करूंगा। अभी जिस तरह से देश चीन ने कायराना हरकत किया, इसको लेकर आप लोगों ने किस तरह का कार्य किया? देखिए, जैसे कि कल सम्मानित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नेतृत्व में जलालपुर के महेंद्र मिसिर चौक पर हमने पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है, जिससे यह चीन का कायराना हरकत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। और चाइना यदि यह समझ रहा है, इस मुगालते में है कि भारत को हम गिदर भभकी देकर हटा देंगे, हरा देंगे, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से चाइना को बताना चाहता हूं कि यह 1962 का भारत नहीं है, बल्कि 2020 का भारत है, जो हमारे कुशल नेतृत्व का परिचायक है, जो हमारे कुशल नेतृत्व के परिचायक नरेंद्र मोदी की भारत है, हमारे सम्मानित गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की भारत है, और आज हमारे अटल शाह अडिग रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह का भारत है। मैं इस चैनल के माध्यम से चाइना को भी खबरदार करना चाहता हूं कि आप भारत को कमजोर आंकने की कोशिश न करें। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जीत संकल्प की होती है। हम सारे भारतवासी संकल्पित है, चाहे हमारा जान ही क्यों न निछावर करना पड़े, हम किसी भी कदम पर पीछे नहीं हटेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारतीय सेना को मजबूत करने का काम करेंगे। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से देश में लॉकडाउन बढ़ा, उसके बाद लगातार जो है लोगों में इस रूप में आते बढ़ते जा रहे मरीज, इसको लेकर आपके तरफ से किस तरह का संदेश है? देखिए, मैं पुनः एक बात तमाम बिहारवासी से आग्रह करूंगा कि परहेज और सोशल डिस्टेंस इस बीमारी का काटे दवा। यदि हम सभी आज भी सोशल डिस्टेंस जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रखे हैं कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यदि मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज आप बाजारों में जाइए, वहां लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि देखिए, कोरोना बीमारी संक्रमण की बीमारी है। यदि किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, यदि आप उसके संक्रमण में उसके नजदीक जाइएगा तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप यदि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, या जो बिहार सरकार की गाइडलाइन है, या जो भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति गाइडलाइन दे रखे हैं, यदि उसे हम मेंटेन करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस रोग पर रोकथाम किया जा सकता है और कोरोना दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना को हराया जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा था माझी क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता, तमाम माझी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि जिस भी परिस्थिति। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।